हाय एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है हर फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन या एंटरटेनमेंट हो। एआई बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर को शेप कर रहा है और उनकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और इनोवेशन में मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी ला रहा है। एआई इज़ ग्रोइंग एंड एडवांसिंग क्विकली, चेंजिंग द वे इंडस्ट्रीज वर्क। एआई एक तरह से हेल्प कर रहा है बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन की, उनको मज़ीद एफिशिएंट बना के, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करके, जिससे उनका टाइम भी सेव हो रहा है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है। एआई इम्प्रूव्स एक्यूरेसी बाय एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट ह्यूमन एरर, जो कि यूज़फुल होता है हेल्थ केयर और फाइनेंस की फील्ड में। It also drives innovation, enabling the creation of new technologies, products, solutions that weren't possible before, such as self-driving cars, personalized medicine, and smart AI assistants. In short, AI ट्रांसफॉर्म कर रहा है जिस तरह हम काम करते हैं और रहते हैं, उन प्रोसेस को स्मार्टर और फास्टर बना के, और आगे इन फ्यूचर भी इसका इम्पैक्ट बढ़ता ही जाएगा। सो ये बहुत लाजमी है कि आपको एआई सीखना चाहिए, स्पेशली जो डेवलपर्स हैं उनके लिए लाजमी है कि वो एआई को सीखें और अपनी जिस भी फील्ड में हैं वो उसको एआई को इंटीग्रेट करें अपनी फील्ड में, ठीक है। और स्पेशली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गचेन के बारे में, जो कि एआई डेवलपमेंट का एक गेम चेंजर टूल है। अगर आप भी ChatGPT या एआई मॉडल्स के साथ काम कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम देखेंगे कि लॉन्गचेन क्या चीज़ है, ये क्यों बनाया गया, और इसे हम विदाउट लॉन्गचेन वर्सेस विद लॉन्गचेन का डिफरेंस भी कोड के एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो को, जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, इसको 6 सेक्शंस मैंने डिवाइड किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि विदाउट लॉन्गचेन क्या किया जा सकता है और विद लॉन्गचेन हमें कितनी फिजिबिलिटी है, कितना हम अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं, कितना लेंदी कोड को हम इजीली मिनिमम कोड के साथ लिख के हम अपनी एआई एप्लीकेशन को एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन 1 में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, प्रॉब्लम्स को नहीं समझते तो लॉन्गचेन का जो यूज़ है ना, उसको आप नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे लॉन्गचेन का यूज़ होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। आजकल सभी लोग एआई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, ChatGPT हो गया, GPT-4 हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब बहुत पावरफुल है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 1 की तरफ हम चलते हैं, बियॉन्ड द सिंपल कन्वर्सेशन। जब भी आप ChatGPT यूज़ करते हैं, DeepSeek R1 यूज़ करते हैं, क्लाउड ग्रुप जो भी हो गया, ठीक है, उसका इंटरफेस आप देखते हैं तो सबसे पहले आप देते हैं उसे एज अ यूज़र सिंपल प्रॉम्प्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल शो रही है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, और एआई की तरफ से हमें एक रीडेबल जो आंसर है वो मिलता है, मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ एआई, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, ठीक है। सर्च माई डॉक्यूमेंट्स एंड फाइंड सेल्स डेटा। हम उसे कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च करो और सेल्स डेटा को निकाल के हमें दे दो, जो कि जितने भी टूल्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है, कि वो हमारे डेटा को, कोई भी हो गया, आपका कंपनी का डेटा हो गया, बिजनेस का कोई डेटा हो गया जो कि कहीं पे सेव है, तो वो उसको सर्च नहीं कर सकता क्योंकि रिसेंट डेटा का उसके पास एक्सेस होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक मसला आ जाता है। और एक सिनेरियो आता है जहाँ पे हम कहते हैं कि यह जो है हमारे जो पर्सनल डेटा है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, PDF की फॉर्म में, CSV की फॉर्म में या वेब की फॉर्म में, कि एआई उसको रीड करे, इंटरनेट से डेटा को फेच करे और डेटाबेस में से क्यूरीज को फेच करे और मल्टीपल टूल्स जो हैं उनको यूज़ करे। तो ये एआई टूल्स के लिए बड़ा मुश्किल है। जैसे यूज़ मल्टीपल टूल्स में हम कहते हैं एआई को, कोई भी जो एआई टूल है, ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, ग्रुप हो गया, कि सेंड ईमेल, हम उसको कोई ईमेल देते हैं कि ये फलां बंदे को सेंड कर दो, जो कि बड़ा मुश्किल है एआई और टूल्स को कि आपकी जो ईमेल है वो किसी को सेंड की जा सके, ठीक है।
एक ये इशू हो गया कि कोई भी जो बिल्ट इन टूल्स होते हैं ना वो एआई में नहीं होते, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी उसमें नहीं हो पाती, स्टेट मैनेजमेंट भी नहीं हो पाती कि क्या स्टेट होगा, ठीक है। और एरर हैंडलिंग भी जो है एआई टूल्स में नहीं होती, वहाँ पे हमारे जो एआई टूल्स हैं वो हेलुसिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम 1 की एक समरी देता हूँ। मान लें कि आप एक चैटबॉट बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वो रीड कर सके, इंटरनेट से डेटा को फेच कर सके, डेटाबेस क्यूरीज को रन कर सके, मल्टीपल टूल्स को यूज़ कर सके। ये सब डायरेक्ट ओपन एपीआई से बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम 2 पे हम चलते हैं, जो कि है कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे ये होता ये है कि मैसेज को ट्रैक करना एआई टूल्स के लिए बड़ा मुश्किल है। मॉनिटर जो टोकन लिमिट्स होती हैं उनको भी मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितने जो टोकन की लिमिट्स है हमारी कितने यूज़ हो चुके हैं, कितने रिमेनिंग है, उनको मॉनिटर करना भी बड़ा मुश्किल होता है। कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट करना कि कौन सा रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, वो भी एआई टूल्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एलएलएम जब भी हमें रिस्पॉन्स करता है वो हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन की बुनियाद पे करता है, ठीक है। तो ये भी चैलेंजेस आ जाते हैं। और एलएलएम्स का मेमोरी लिमिटेड होता है। अगर आप लॉन्ग कन्वर्सेशन बनाना चाहते हैं तो आपको खुद से प्रीवियस मैसेज ट्रैक करने पड़ेंगे, टोकन लिमिट्स मैनेज करनी पड़ेंगी, रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब मैन्युअली करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और प्रॉब्लम 3 आ जाती है कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो कि अगर हम लॉन्ग चेन के बगैर विदाउट लॉन्ग चेन कोई भी एआई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें बहुत से मसले आ जाते हैं। जैसे हमें खुद से यूज़र क्वेरी को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है और वेब सर्च को भी परफॉर्म करवाना पड़ता है और कोई भी जो इंटरनेट से डेटा है उसको फेच करवाना पड़ता है और रिस्पांस को रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए भी फॉर्मेट रिस्पांस हमें खुद से बनाना पड़ता है। ये जितने भी स्टेप्स एक एआई एप्लीकेशन में होती हैं उसके लिए हमें एक लेंदी कोड लिखना पड़ेगा अगर हम लॉन्ग चेन यूज़ नहीं करते, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियोज हमें इसमें हैंडल करने पड़ते हैं और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और एरर्स भी जो हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं। होता ये है कि जब भी आप कोई एआई एप्लीकेशन बनाते हैं तो एपीआई इंटीग्रेशन और ऑथेंटिकेशन आपको खुद से करनी पड़ती है, एरर हैंडलिंग और रिट्रायल लॉजिक भी करनी पड़ेगी, रेट लिमिट्स भी आपको सेट करनी पड़ेगी, डेटा को पार्स और वैलिडेट भी करना पड़ेगा, स्टेट मैनेजमेंट भी स्टेप्स के बीच में आपको बतानी पड़ेगी, लॉगिंग और डिबगिंग सिस्टम भी होता है, रिस्पांस फॉर्मेटिंग लॉजिक भी आपको खुद से करनी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा और इसका कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है, जो कि डेवलपर के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और एरर्स को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मसले आ जाते हैं। इमेजिन करो आप एक एआई असिस्टेंट बनाना चाहते हो जो कि यूज़र से क्वेश्चन भी लिए, गूगल सर्च करे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन निकाले, प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स दे। इसको इस स्क्रैच से बनाना मीन्स हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स को कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग चेन, ठीक है। अब सेक्शन 2 में हम देखेंगे कि लॉन्ग चेन क्या है। लॉन्ग चेन एक फ्रेमवर्क है जो कि स्पेसिफिकली एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बेसिकली एक टूल किट है जो कि आपको पावरफुल एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। कोर कॉन्सेप्ट लॉन्ग चेन का ये है कि लॉन्ग चेन के जो मेन आइडिया है वो ये है कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेन कर सकते हैं, जैसे लीगो ब्लॉक्स को कनेक्ट करना, हर कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक काम करते रहना चाहिए और सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस ही बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एआई एप्लीकेशंस बनाने में जो स्टेप्स आते हैं और उसके लिए लॉन्ग चेन कंपोनेंट्स
कौन से हैं जो यूज़ होते हैं और उनका स्पेसिफिक टास्क क्या होता है। फर्स्ट पे आ जाता है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कोई भी हम जो क्वेरी देते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो LangChain कंपोनेंट वहाँ पे यूज़ होगा। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स होते हैं LangChain में बिल्ट इन, वो यूज़ होते हैं। उनका स्पेसिफिक टास्क जो होता है, फॉर्मेट यूजर क्वेरी इनटू अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर द AI। वो हमारी क्वेरी को एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस के तौर पे देता है AI को, ताकि AI जो है उसे समझ सके। देन दूसरा स्टेप आता है फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। वहाँ पे LangChain का जो कंपोनेंट आ जाता है वो है रिट्रीवर। वो क्या करता है, सर्च एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट फॉर कॉन्टेक्स्ट। और तीसरे नंबर पे आता है जनरेट आंसर, ठीक है। वहाँ पे LangChain कंपोनेंट यूज़ होता है LLM का। उसका टास्क ये होता है कि यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू फॉर्मुलेट एन एक्यूरेट आंसर। जो वेक्टर डेटाबेस में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव होगी, रिट्रीव होने के बाद वो LLM को जाएगी। देन जो कॉन्टेक्स्ट है वो फॉर्मुलेट होके एक एक्यूरेट आंसर जो है वो जनरेट होता है। चौथे नंबर पे आ जाता है प्रेजेंट द आंसर। आपने कोई क्वेश्चन दिया, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फाइंड हो गई, जनरेट आंसर आ गया। अब आंसर को प्रेजेंट भी आपको करवाना है, तो उसके लिए LangChain का जो कंपोनेंट है आउटपुट पार्सर वो यूज़ होता है। उसका टास्क क्या होता है, इंश्योर द आंसर इज़ क्लीन एंड इजी टू रीड, कि ऐसा आंसर हो जो कि रिलेवेंट हो और इजी टू रीड हो, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, हेलुसिनेट हो, आपको समझ ना आए। उसके लिए आउटपुट पार्सर यूज़ होता है। अगर आप LLM के बगैर ये स्टेप्स के थ्रू आप अगर कोई भी AI एप्लीकेशन बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसकी समरी मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि LangChain में जो स्टेप्स होते हैं, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, फॉर्मेट यूजर क्वेरी इनटू अ क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द AI, फाइंड रिलेवेंट इन्फो, रिट्रीव, सर्च एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट फॉर कंटेक्स्ट, ये सेम चीज़ आ जाती है, यही स्टेप्स होते हैं। और LangChain के कंपोनेंट भी ये हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे। इन डेप्थ हम इनको देखेंगे कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं, रिट्रीवर कौन कौन से हैं, LLM कैसे इंटीग्रेट होता है, और आउटपुट पार्सर में कौन से स्टेप्स होते हैं कि यूज़र को आंसर जो है वो क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंडेबल मिले, ठीक है। उसके मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं LangChain के, वो होता है फर्स्ट पे मॉडल, ठीक है। डिफरेंट LLMs जो मॉडल जो होते हैं LangChain में, वो होता है GPT-4 हो गया, क्लाउड हो गया, मुख्तलिफ किस्म के हो गए। प्रॉम्प्ट्स में आ जाएगा यूजेबल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बहुत सारे होते हैं इसमें। चेन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, एजेंट्स, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम, मेमोरी, ये मेन कंपोनेंट्स हैं। मेमोरी भी होती है, कन्वर्सेशन हिस्ट्री मैनेजमेंट होती है मेमोरी के थ्रू, रिट्रीवर के थ्रू डॉक्यूमेंट सर्च है और रिट्रीव होता है। पहले डॉक्यूमेंट सर्च होता है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्रीव होती है, ठीक है। ये कोर कॉन्सेप्ट और मेन कंपोनेंट्स इसके आगे। अब सेक्शन 3 में हम देखेंगे विदाउट LangChain कोई भी जब AI का कोड लिखा जाता है, AI एप्लीकेशन का, तो किस तरह का होता है। उसके लिए मैंने एक कोड लिखा हुआ है, वो मैं आपको आपको फ़िलहाल ये कोड देख के कंफ्यूज नहीं होना कि विदाउट LangChain क्या है, विथ LangChain कोड क्या है। आपको सिर्फ सिंपल सा आइडिया देना है कि विदाउट LangChain हमारा कोड कितना लेंदी हो सकता है, ये आप देखें, ठीक है। और अगर विथ LangChain उसी कोड को आप देखें तो बहुत मिनिमम कोड है। सेम काम जो विदाउट LangChain हम कर रहे हैं लेंदी कोड के साथ, वो मिनिमम कोड के साथ विथ LangChain हम कर सकते हैं, ठीक है। ये विदाउट LangChain है। विदाउट LangChain में मान लो हम एक सिंपल चैटबॉट बनाते हैं जो कि कन्वर्सेशन हिस्ट्री को रिमेंबर करे, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कोड हमारा कितना लेंदी है। हमने पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, देन हमने ग्रुप क्लाइंट सेटअप किया है, मैनुअल कन्वर्सेशन मैनेजमेंट के लिए हमने कन्वर्सेशन हिस्ट्री का एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया है लिस्ट की फॉर्म में जो कि एम्प्टी है। देन हमने
एक फंक्शन बना के चैट विदाउट लॉन्ग चेन, उसमें यूज़र मैसेज की एक हमने पैरामीटर दे दिया है। यहाँ पे मकसद आपको कोड समझाना नहीं है, आपको सिर्फ दिखाना है कि कितना लेंदी कोड हो सकता है, ठीक है। और सिंपल जस्ट एक चैटबॉट बनाने के लिए जो कोड हमने लिखा है कितना लेंदी है कन्वर्सेशनल चैटबॉट के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें मज़ीद अगर कोई इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स आप इसे देना चाहते हैं कि ये उसको चंक में डिवाइड करे, देन उसकी एम्बेडिंग बनाए, देन उन एम्बेडिंग को किसी वेक्टर स्टोर में उसको सेव करे, देन यूज़र की क्वेरी जो है वो एम्बेड होके हमारे वेक्टर स्टोर से डेटा को रिट्रीव करे, देन कोई आंसर जनरेट करे, तो ये बहुत लेंदी और भी कोड हो जाएगा। ये सिर्फ सिंपल चैटबॉट का कोड है जो कि बहुत अभी भी आपको लेंदी शो हो रहा होगा, और वहीं पे LLM के थ्रू आपको सिंपल कोड शो हो रहा होगा, ठीक है। अब बेसिक कन्वर्शन के लिए आप कोड देखें तो ये सिर्फ बेसिक कन्वर्सेशन है। डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, एक्सटर्नल टूल को यूज़ करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करना चाहते हैं, तो कोड और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और विथ लॉन्ग चेन आपने देखा कि कोड कितना मिनिमम है, 90% लेस कोड है वर्सेस विदाउट लॉन्ग चेन। ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज किया जाता है, इसमें टोकन लिमिट्स ऑटोमेटिकली हैंडल्स होती हैं, बहुत क्लीनर और रीडेबल कोड है, ठीक है। और अगर हम इसकी एक एडवांस एग्जांपल भी देखें तो वो भी आप देख सकते हैं कि कितना मिनिमम कोड है। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको 2 प्रॉम्प्ट्स दिए थे। पहले मैंने उसको रिस्पॉन्स बताया कि माय नेम इज़ वली, माय नेम इज़ वली, और सेकंड रिस्पॉन्स मैंने उसे बताया कि व्हाट इज़ माय नेम। मैंने एक बार उसको, जब भी जो चैट होती है हमारी, पहले जो भी हमारी चैट हो रही होती है, AI क्या करता है, हमारी प्रीवियस चैट की बेसिस पे ही हमें रेस्पॉन्स कर रहा होता है। एक बार हमारी चैट होगी, मैंने उसे बता दिया कि मेरा नाम वली है, जब सेकंड टाइम मैं उससे पूछूंगा कि व्हाट इज़ माय नेम, तो मुझे बताएगा कि आपका नाम वली है, ठीक है। और सिर्फ ये एक कन्वर्सेशनल चैटबॉट है, उसका कोड हमने देखा था कि कितना लेंदी है, और सेम यही चीज़ मैंने लॉन्ग चेन के थ्रू की है, और उसमें देखें कितना मिनिमम कोड है, ठीक है। एडवांस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, मैंने उससे पूछा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इट। ये क्या करेगा, यहाँ पे टूल कॉल होगा, ये विकिपीडिया के टूल को कॉल करेगा, वहाँ से डेटा को फैच करेगा कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है और उसकी पॉपुलेशन इस वक्त क्या है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि विथ लॉन्ग चेन कितना मिनिमम कोड है। अगर यही काम अगर हम विदाउट लॉन्ग चेन करने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा लेंदी कोड हमें लिखना पड़ेगा। पहले तो विकिपीडिया को हमें हेड करना पड़ेगा, वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना पड़ेगा, जो कि हर चीज़ के लिए एक सेपरेट पीस ऑफ कोड लिखा जाएगा जो कि काफ़ी लेंदी होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि कितना मिनिमम कोड है। सेक्शन 5 में आ जाते हैं की बेनिफिट्स के। लॉन्ग चेन के की बेनिफिट्स क्या हैं। लॉन्ग चेन के मेन बेनिफिट्स जो हैं वो है, फर्स्ट पे रैपिड डेवलपमेंट, हावर्स इंस्टेड ऑफ डेज, जो कि काम आपका डेज में होता है, जो डेवलपमेंट डेज में होती है वो आपकी घंटों में होगी। प्री बिल्ड कंपोनेंट यूज़ करने को आपको मिल जाएंगे, लॉजिक पे फोकस कर पाएंगे, कोई बॉयलर प्लेट कोड नहीं होगा। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है मॉडलिटी, कंपोनेंट इजीली स्वैप कर सकते हैं, कंपोनेंट के बीच में हम स्वैपिंग इजीली कर सकते हैं। ChatGPT-4 से क्लाउड स्विच करना, बस एक लाइन का कोड हमें लिखना पड़ेगा, टेस्टिंग और डिबगिंग इजी हो जाती है। देन तीसरे नंबर पे लॉन्ग चेन में आ जाता है बिल्ट इन बेस्ट प्रैक्टिसेस,
ये इसका की बेनिफिट्स है, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होती है, एरर हैंडलिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑप्टिमाइजेशन बिल्ट इन होती है। देन चौथे नंबर पे आ जाता है रिच इकोसिस्टम। उसमें क्या होता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लोडर्स होते हैं। कोई भी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, सीएसवी या वेब की फॉर्म में या एचटीएमएल की फॉर्म में, तो उसके लिए लॉन्गचेन में हमारे पास बिल्ट इन डॉक्यूमेंट लोडर्स हैं। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस इंटीग्रेशन इजीली हो जाती है। मल्टीपल टूल इंटीग्रेशन जैसे गूगल, विकिपीडिया, कैलकुलेटर हो गया, उसकी इंटीग्रेशन के जो मल्टीपल टूल्स हैं वो बने बनाए हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाया एडवांस एग्जांपल में, यहाँ पे टूल कॉल हो रहा है, कौन सा, विकिपीडिया का। ठीक है, तो ये काम इजीली हो जाता है लॉन्गचेन के थ्रू। कम्युनिटी बिल्ड कंपोनेंट्स भी इसमें होते हैं। देन 5वें नंबर पे आ जाती है लॉन्गचेन में जो की बेनिफिट्स है इसका, वो है स्केलेबिलिटी। सिंपल चैटबॉट से कॉम्प्लेक्स एजेंट्स तक हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। प्रोडक्शन रेडी कोड होता है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ये इसके की बेनिफिट्स हो गए। देन की बेनिफिट्स के बाद आ जाता है रियल यूज़ केसेस सेक्शन 6 में, कि इसके रियल यूज़ केसेस क्या हैं। लॉन्गचेन से आप क्या बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे डॉक्यूमेंट्स क्यूए सिस्टम। कोई भी क्यूए सिस्टम आप लॉन्गचेन के थ्रू बना सकते हैं। अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को क्यूरी करो, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन हो जाती है, रिसर्च असिस्टेंट भी इसमें बन सकते हैं। ठीक है, देन दूसरे नंबर पे आ जाता है डेटा एनालिसिस एजेंट्स। नेचुरल लैंग्वेज से डेटा क्यूरीज को फेच करना, ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन आ जाती है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स बन सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट्स की अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो ईमेल ऑटोमेशन हो जाती है। अगर आप कोई एजेंट बनाते हैं लॉन्गचेन के थ्रू जो कि आपकी ईमेल को ऑटोमेट कर देगी, कब किस टाइम पे कौन सी ईमेल जो है वो किसको सेंड करनी है, तो ये काम भी आप इजीली कर सकते हैं। कैलेंडर मैनेजमेंट भी इसके थ्रू हो जाती है। टास्क प्लानिंग भी इसके थ्रू हो जाती है कि कौन सा टास्क किस वक्त पे परफॉर्म करना है, और उसका जो जवाब है वो भी आपको अपने एजेंट के थ्रू मिलता रहेगा। ये सब काम हो सकते हैं लॉन्गचेन के थ्रू। देन आ जाता है चौथे नंबर पे कंटेंट जनरेशन। जो भी इन्फ्लुएंसर हैं जो कि कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए लॉन्गचेन क्या हेल्प कर सकता है, ब्लॉग राइटिंग असिस्टेंट। मतलब हम ब्लॉग राइटिंग असिस्टेंट बना सकते हैं जो कि ब्लॉग राइट करे। कोड जनरेशन टूल्स भी हम बना सकते हैं जो कि कोड को जनरेट करेंगे या कोड में कोई बग होगा उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग हेल्पर्स, वो भी टूल्स लॉन्गचेन के थ्रू बन जाएंगे कि राइटिंग किस टाइप की होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए या किस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, 5वें नंबर पे आ जाता है मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज, जिसमें रिसर्च, राइटिंग, फॉर्मेटिंग चीज़ आ जाती है। देन डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेशन करना आ जाता है। ये मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज में होता है। ठीक है, लास्ट में लॉन्गचेन एआई एप्लीकेशन बनाना इजी हो जाता है लॉन्गचेन के थ्रू। कोड ऑटोमेटिकली काम करता है आपका, पावरफुल फीचर्स बिल्ट इन मिलते हैं, प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन क्विकली बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम हर चीज़ को डीपली देखेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो आप लॉन्गचेन से सीख सकते हैं या हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ें आपको इजीली समझ आ सकें, ताकि आप अपनी एआई डेवलपमेंट जर्नी को मज़ीद इजी बना सकें। ठीक है, लॉन्गचेन के हर कंपोनेंट को हम डिटेल में देखेंगे, रियल प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और एडवांस टेक्निक भी सीखेंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट के साथ बने रहिएगा और हम आने वाली वीडियोस में हर टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इन द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप इस कैपेबल हो जाएं कि आप अपनी एआई एप्लीकेशन को बना सकें। ठीक है, खुद की जो पर्सनल डेटा है किसी भी पीडीएफ या सीएसवी या एक्सेल या
किसी वेब को फेस करके आप उस डेटा को यूज़ करते हुए कोई एआई एप्लीकेशन बना सको। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।